वेलकम टू डिसार एजुकेशन। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 8 का परिचय, चैप्टर नंबर 8 का त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हम लोग आज देखेंगे कि फर्स्ट में कोण बी समकोण है और ए बी बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ए बराबर क्या होगा कॉस ए बराबर क्या होगा साइन सी बराबर क्या होगा कॉस सी बराबर क्या होगा। गाइस साइन ए का मान आप लोग को भी पता नहीं होगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जो इसमें इसका भी जरूरत है वो वाला सूत्र लिख देते हैं। गाइस आपको पूरा सूत्र या परिचय चाहिए, पूरा सूत्र और परिचय के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे जो पूरा इंट्रोडक्शन क्लास होगा गाइस उसमें। और आज अभी जो जिस चीज़ का जरूरत है उस टॉपिक को देख लेते हैं। इनका जो सूत्र रहेगा पहला होगा साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर गाइस होगा P/H, यानी P/H भी कह सकते हैं आप। दूसरा इसके बाद होगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इसका गाइज होगा H/P। तीसरा होगा गाइज इसमें टेन थीटा, इसका गाइज होगा P/B। टेन थीटा क्या होगा गाइज P/B। चौथा इसके बाद होगा कॉट थीटा, इसका होगा गाइज B/P। ठीक उल्टा होते जाएगा गाइज। इसके बाद होगा कॉस थीटा, इसका होगा B/H। और छठा नंबर होगा सेक थीटा, इसका क्या होगा H/B। इसमें P का अर्थ क्या होता है गैस, तो P का अर्थ होता है लंब, P का लंब, B का अर्थ आधार, P का अर्थ आधार, और H का अर्थ तो कर्ण, H का अर्थ कर्ण। थोड़ा कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे देखिए गाइस, ऐसा ट्रायंगल रहेगा, मान लीजिए ये बी है और ये सी है। देखिए गाइस, एगो परा लाइन और एगो खरा लाइन जहाँ पर मिलेगा, यानी सुनिए, एगो परा लाइन एगो खरा लाइन जहाँ पर मिलेगा और दोनों जब संपर्क में आएगा तो वहाँ होगा समकोण का निर्माण। किसका निर्माण? समकोण का, अर्थात 90 डिग्री। इसके सामने वाला जो होगा गाइस, जो क्या होगा H होगा, इसके सामने वाला H होगा। और जिस कोण का चर्चा करें, जैसे कोण C का किया, कोण A का किया, जिस कोण का चर्चा करें उस कोण के सामने वाला को गाइस बोलते हैं P। क्या बोलते हैं? P, यानी इसको बोलते हैं लंब P। और जिस अब जो बाकी बात जो बच गया वो क्या हो गया गाइस, B, यानी आधार। समझ में आया गाइस कॉन्सेप्ट? एगो खरा लाइन एगो खरा लाइन और एगो परा लाइन, ये दोनों जहाँ मिलेगा तो क्या होगा, वहाँ पर समकोण का निर्माण हो जाएगा। और क्या होगा, इस दोनों को मिला देंगे तो समकोण का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद जो समकोण के सामने वाला H होगा, समकोण के सामने वाला कर्ण होगा, H यानी कर्ण होगा। और क्या होगा, जहाँ पर कोण बनता है वो सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। कोण के ठीक सामने वाला लंब होगा, यानी कोई भी जो क्या होगा, इसका सीधा वाला जो होगा लंब होगा, और जो बच जाएगा वो आधार होगा। गाइस एक बात याद रखिएगा, इसका और इसका मान में चेंजिंग आ सकता है, दोनों चेंज हो सकता है, बट ये कभी चेंज नहीं होगा। ये आपको इंट्रोडक्शन क्लास देंगे तो उसमें बेसिकली बात को समझा देंगे। ठीक है गाइस, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, साइन A क्या कहता है, साइन A और कॉमा दे दिया है कॉस A, दूसरा में दे दिया है साइन C और कॉस C। चलिए गाइस इसको बनाते हैं। क्या त्रिभुज ABC में कोण क्या है, एक त्रिभुज ABC में क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, यानी कोण B बराबर 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। और पहला वाला एगो समकोण होता है कोई त्रिभुज में, और बाकी दो क्या होता है गाइस, न्यून कोण हो जाता है। तो एगो कितना है, कोण B बराबर 90 डिग्री कह रहा है। ठीक है, कहता है AB 24 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज खींच लेते हैं, समकोण त्रिभुज गाइस। इसमें हो गया ये A, ये B और ये C, क्योंकि कोण B बोल रहा था समकोण है तो B हम ले लिए समकोण। इसमें बोल रहा है कि कोण B क्या है, 90 डिग्री है। ठीक, 90 डिग्री दे दिए, ये सिंबल होता है 90 डिग्री गाइस। AB कितना है, 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है गाइस, AB 24 सेंटीमीटर और BC कितना है गाइस, 7 सेंटीमीटर। BC जो है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, साइन A का मान। और साइन A का जो मान निकालेंगे तो इसमें क्या लगेगा, पहले हमको देखिए ना गाइस, साइन A का मान निकालेंगे तो इसका सूत्र क्या होता है, साइन A बराबर, यानी थीटा की जगह पर A दे दिया है गाइस, यहाँ देख लीजिएगा, थीटा की जगह पर यहाँ दे दिया है A होगा,
तो ये यहाँ पर थीटा है ना, देखिए यहाँ थीटा है तो यहाँ क्या दे दिया है ए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मान को बता देते हैं, अभी समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या है, पी बट्टा एच है, पी बट्टा एच होता है। तो पी का मान तो अवेलेबल है, यानी पी, अगर हम पी का मान या बी का जिसका भी मान है ये, और एच का मान है क्या, नहीं, पी और बी का मान अवेलेबल है, या बी ये हो या ये हो, जैसे भी हो, लेकिन पी और बी अवेलेबल है और एच का मान मेरे पास नहीं है। तो क्या निकालना पड़ेगा गाइस, पहले एच का मान। तो इसका सूत्र होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बराबर में क्या स्क्वायर, एच स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो पी कितने का स्क्वायर, देखिए ना गाइस, पी कितना का स्क्वायर, अब ले लीजिए, पी मानते हैं ये इसको, तो 24 का स्क्वायर, अब प्लस बी कितना का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर, और एच का स्क्वायर तो नहीं पता हमको मान, तो एच का स्क्वायर ही रहेगा। 24 का स्क्वायर कितना होगा इस, कितना होगा, तो इसका 24 का स्क्वायर आप करके देख लीजिएगा, 24 को 24 से गुना करके कीजिएगा तो आपको 75 आएगा। कितना है गाइस, 576, और प्लस 7 का स्क्वायर गाइस तो कितना होता है, 49 होता है गाइस, 7 सत्ते 49 और बराबर एच स्क्वायर। दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, दोनों मिलेगा कितना आ जाएगा गाइस, जोड़ लीजिए आप, 625 आएगा गाइस, कितना आएगा 625, और एच स्क्वायर इधर होगा, ठीक, 625 का 625 यहाँ रहेगा, और एच स्क्वायर, एच का एच, स्क्वायर हटेगा कथी चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा और रूट चढ़ेगा, तो 625 का वर्गमूल कितना आता है गैस, तो 25 होता है। तो एच बराबर कितना हो गया, इसलिए एच बराबर कितना हो गया गैस, एच बराबर 25 आया ना गैस, तो इसलिए एच बराबर 25 हो गया, 25 सेंटीमीटर। एच बराबर कितना आया, 25 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या कह रहा है, क्या चाहिए इनको, साइन ए और क्या कॉस ए का मान। तो सर्वप्रथम दिया है कि साइन ए का मान, तो साइन ए बराबर क्या होता है गैस, सूत्र साइन ए बराबर, यानी अभी कितना मान निकाले एच का, तो 25 यहाँ डाल दें, समझ में तो आ गया। अब साइन ए, एक बार कोण ए से बना रहा है ना गैस, साइन ए यानी कोण क्या है गैस, ए, इसका सूत्र क्या होता है, पी बट्टा एच। तो देखिए साइन ए से बना रहा है, तो ए के सामने वाला क्या होगा, पी, इसके सामने वाला पी ना। अगर बना रहा है कोण बोल रहा है, पहला वाला जो है थीटा डिग्री का मान है वो दिया हमको ए में, तो साइन ए बोला ना, तो इसके सामने वाला पी होगा, क्या होगा इसके सामने वाला पी। तो पी कितना होगा गाइस, 7, एच का मान कभी भी चेंज होता नहीं है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 25 का 25, ठीक, समझ में आ रहा है। उसके बाद इसका सेकेंड देखिए क्या है गाइस, कॉस ए, कितना कॉस ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी बट्टा एच, बी बट्टा एच, कॉस ए का कितना होता है, बी बट्टा एच। अब बताइए साइन ए से ना बी बट्टा एच, यानी साइन ए जिस तरह से उसी तरह से है ना जाए गाइस, कॉस ए, कॉस ए, तो कॉस ए का यानी कॉस ए की तरफ से इस एंगल से बी का मान, तो इस एंगल से इस सामने वाला पी का मान, तो ये क्या हो जाएगा, इस कोण से बी का मान कितना होगा 24, एच का मान चेंज होगा गाइस, नहीं, तो कितना होगा, एच का मान सेम का सेम रहेगा, सेंटीमीटर है। तो अब नेक्स्ट दूसरा पास, दूसरा इसी का देखते हैं, तो क्या है, हमसे बोला कि साइन सी का मान, साइन सी का मान, साइन सी का मान कितना है गाइस, देखिए ना, साइन सी यानी कोण का, साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, थीटा तो सेम रहेगा, और यहाँ आपने क्या देखा, कॉस ए का फॉर्मूला देखना, तो यहाँ से उठाइए बी बट्टा एच, बी बट्टा एच, साइन सी बोल रहा है हमसे, तो साइन सी का क्या होगा, साइन सी देखिए, तो सी खाली क्या, किसका मान चेंज है, थीटा का मान चेंज है। यहाँ जैसे ये थीटा है तो थीटा की जगह पर सी दे दिया है, यानी कोण कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, इसका कोण कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी बट्टा एच, पी बट्टा एच, इसका कहाँ बन रहा है गैस, कोण यहाँ, इस सामने वाला क्या होगा पी, तो पी का मान कितना होगा 24, एच का मान कितना होगा गैस, आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो कितना हो गया 25, ठीक। अब उसके बाद क्या बोल रहा है नेक्स्ट, इसी का कॉस सी का मान, कॉस सी का मान, कॉस सी का मान कितना होता है गैस, देखिए तो कॉस सी बी बट्टा एच ना, बी बट्टा एच ना, अब ये दोनों का काम किए हैं, तो क्या है कॉस सी का मान कितना है गैस, बी बट्टा एच ना, इसका मान तो बी बट्टा एच होता है, तो बी बट्टा एच, अर्थात क्या हुआ, आधार बट्टा कर्ण, यानी बी बट्टा एच। तो बी का मान कितना है गैस, देखिए तो आप बी का मान अभी निकाल रहे हैं, आप किससे, बी का मान अभी तो निकाल चुके हैं बी का मान, लेकिन किससे, पहले कॉस सी से, तो कॉस सी के सामने वाला क्या होगा, ये तो लंब हो गया है ना, और तब आएगा 7 होगा, एच कितना है गैस, एच तो सेम रहेगा, तो एच 25 हो गया इसका
आंसर। चलिए गाइस हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। नेक्स्ट वीडियो। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है आकृति 8.13 में, यानी आकृति ये दिया हुआ है 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। आकृति 8.13 में 10p और कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। चलिए गाइस इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सर जी क्या है, 10p और कॉट आर का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो किस किस का मान पहले अवेलेबल है वो देख लेते हैं। 10p का क्या फॉर्मूला होता है, 10p को भूल जाइए गाइस, यहाँ से इसको थीटा मान लीजिए, इसको भी थीटा रखिए तब तक। तो 10 थीटा वाला सूत्र क्या होता है, p/b, यानी इसका किसका मान है गाइस, देखिए तो इसका सामने वाला किस किस का मान है मेरे पास, h का मान है और किसका मान है, या तो p का या b का मान अवेलेबल है। तो यानी हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक तो मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो किस में जा रहे हैं हम, जाएंगे किस में, त्रिभुज PQR में, ठीक है। क्या है, कोण Q कितना डिग्री, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक। उसके बाद क्या जाएंगे, सूत्र तो जानते हैं आप, क्या होगा, p² b² अब बराबर कितना स्क्वायर, तो h²। h का मान तो हम जानते हैं कि PR है, ठीक है। और p का मान क्या हो जाता है, QR मान लेते हैं, तो QR का स्क्वायर, ठीक। b का मान कितना हुआ, PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर। और h का मान कितना हुआ गाइस, PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर। QR कितना है गाइस पता है आपको, उसमें मान दिया है, नहीं दिया है, तो QR का स्क्वायर प्लस PQ का मान, यस दिया है, कितना 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 दिया है, 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर हम कर दिए, प्लस PR का मान दिया है, यस, तो कितना 13 का स्क्वायर, तो QR का स्क्वायर Q² प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है गैस, 144, और 13 का गैस, 13 को 13 से गुना कर दीजिएगा तो 169, ठीक। अब इसका QR² बराबर, ठीक है, बराबर नहीं प्लस अभी रहेगा, बराबर अब होगा क्योंकि प्लस इधर उधर जाएगा तो माइनस, तो बराबर 169 माइनस 144, तो QR बराबर कितना हो जाएगा गैस, QR² बराबर, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो घटेगा तो कितना बचेगा, 9 4 5 और 16 में से 14 जाएगा तो 2, यानी 25। तो QR बराबर क्या हो जाएगा, QR² बराबर गैस, QR² बराबर कितना हो जाएगा 25। स्क्वायर हटेगा तो कथी चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा कथी चढ़ेगा, रूट। तो QR बराबर कितना प्राप्त हुआ गैस हमको, 5 सेंटीमीटर। QR बराबर कितना प्राप्त हो गया गैस हमको, इसलिए हम लिख देते हैं, यहाँ फिर से लिख देते हैं, QR बराबर कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हमको प्राप्त हुआ QR बराबर, ठीक है, दोनों सेम ही है। QR बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर प्राप्त हमको क्या कह रहा है, क्या ज्ञात करना है हमको, क्या ज्ञात करना है हमको, 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर। तो देखिए ना QR का मान कितना निकाले हम, 5 डाल दिए, अभी जो निकाले वो मान डाल दिए 5। अब देखिए 10 का फॉर्मूला क्या होता है गैस, थीटा बराबर p/b, तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, p/b दे दिए, माइनस का माइनस, कॉट आर भूल जाइए अभी, और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है गैस, b/p, तो b/p दे दीजिए, ठीक। अब देखिए 10p के तरफ से यहाँ देखिए कोण, तो इसका कोण कहाँ बन रहा है, मान लीजिए यहाँ बन रहा है, यही बन रहा है ना सिंगल कोण, तो p का मान इसके सामने वाला क्या होगा, 10p के सामने वाला क्या होगा 5, तो 5, और b क्या होगा नीचे हल्का वाला, तो b का मान कितना हो जाएगा 12, समझ में आ रहा है गैस, कितना हो जाएगा 12। चलिए 5 अपॉन 12 या बट्टा 12। अब देखिए b का मान किससे, कॉट r से हमको कह रहा b का मान कितना होगा गैस 5, नहीं होगा गैस, देखिए तो b से, यानी सामने वाला p, तो ये क्या हो गया b, अब p का मान तो कितना होगा 12 का 12 ही होगा, ये भी तो 12 ही होगा, इसके सामने वाला p और इसके जो बगल वाला होगा कितना हो गया b, तो कितना होगा, इस दोनों का एलसीएम करेंगे तो 12 ही आएगा, 12 का एलसीएम, 5 का 5 और माइनस 5 कितना होगा, 5 में से 5 जाएगा तो कितना हो गया 0/12 है ना, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देता है क्या हो जाता है 0, हो गया इसका आंसर। चलिए गैस इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं और देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए गैस हम लोग आज फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखते हैं, कहता है यदि sin a बराबर 3/4 यानी 3
है तो कॉस ए यानी कॉस ए और सेक ए का मान परिकलित कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या कर रहा है, साइन ए बराबर कितना दिया है गाइस, देखिए ना, साइन ए बराबर कितना दिया है 3/4, 3/4, 3/4। और साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, यहाँ से देख लीजिए आप, अगर अभी याद नहीं आप याद कर लीजिएगा। और आपको बता देते हैं कि बार बार कह रहे हैं सर कि आपका नेक्स्ट जो वीडियो होगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो नहीं, इससे पहले वीडियो बन चुका है लेकिन अभी अपलोड नहीं किया, आपको कर देंगे, क्या कहते हैं, परिचय वाला टोटल वीडियो, इससे पहले अपलोड हम कर देंगे वो वीडियो। तो साइन ए बराबर क्या है 3/4, यहाँ से देख लीजिए साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है P/H। देखिए अभी लोग कन्फ्यूज रहते हैं इस बात में। देखिए यहाँ साइन अगर यहाँ पर है थीटा, थीटा के जगह पर A B C P R T कुछ भी रह सकता है, थीटा के जगह पर कुछ भी रह सकता है। ये जो थीटा है इसकी जगह पर कुछ भी रह सकता है, कोई भी अच्छा नॉलेज मिल जाएगा, बेसिकली आप बढ़िया बना पाइएगा। चलिए साइन ए बराबर क्या है 3/4, साइन ए का मान क्या होता है गाइस, देखिए तो P/H, वहाँ से देख लीजिए P/H, और P क्या हो गया, ये 3/4 रहेगा बराबर में, इसका किसका मान हो गया गाइस, P का, ये किसका 4 हो गया, H का ना 4 हो गया। अब क्या निकालना पड़ेगा हमको, B, सूत्र आप जानते हैं क्या, P² प्लस B² बराबर में हो गया H²। P का मान मेरे को पता है 3 का स्क्वायर, B का मान पता है नहीं, निकालना है। H का मान पता है, हाँ पता है, 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 4 है तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, B का स्क्वायर B² रहेगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इकट्ठी में है, प्लस में, बराबर किस बार प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो B² बराबर 16 माइनस 9, तो B² कितना हो जाएगा 7, स्क्वायर हटेगा तो कथी चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। तो B का मान कितना आएगा, 7 आ गया, B का मान कितना आया 7। इसका मान ज्ञात करना है कॉस ए का, किसका, कॉस ए का। और कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, देख लीजिए यहाँ से, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है B/H, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है B/H। तब B का मान कितना, देखिए कितना निकाले हैं, √7, और H का मान कितना होगा, देखिए कितना इससे पहले था तो 4 हो गया। दूसरा सेक ए का, तो सेक ए का मान क्या होता है गैस, सेक ए का मान जो होगा क्या होगा, ठीक इसका उल्टा, तो H/B, ठीक, H का मान कितना 4, और B का मान कितना आएगा गैस, √7, हो गया आंसर। चलिए गैस इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए गैस नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इसको सॉल्व करते हैं हम। चलिए गैस इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है चौथा क्वेश्चन, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A यानी साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। चलिए गाइस इसको देखते हैं, क्या दिया है 15 cot A ना बराबर कितना दिया है 8, 15 cot A बराबर दिया है 8। चलिए ये कथी के रूप में है दोनों, देखिए तो यहाँ देखिए ये क्या चीज़ के रूप में है, यहाँ गुना के रूप में है, और बराबर के उस पर जाएगा तो किस रूप में हो जाएगा, भाग के रूप में। तो क्या हो गया cot A बराबर 8/15। और cot A का फॉर्मूला क्या होता है गैस, cot A का फॉर्मूला क्या होता है, तब B/P, क्योंकि 10 का होता है P/B, तो cot का क्या होगा B/P, आप वहाँ से देख सकते हैं, तब B/P। तब B का मान 8/15 इसके सामने रहेगा, इसके सामने हो गया, इसके भी सामने, तो B का मान हो गया 8 और P का मान कितना हो गया, तो हमको किसका मान चाहिए, H का मान पहले चाहिए। लेकिन क्यों चाहिए पहले इसको देख लेते हैं कि निकालना कैसे मान, अब जानते हैं कि चाहिए हमको, तो इसमें सूत्र चेक करते हैं। क्या हमको साइन A बराबर क्या होता है सूत्र P/H, यानी P का मान तो अवेलेबल है मेरे पास लेकिन H का मान नहीं, इसलिए हमको जरूरत पड़ता है गैस। दूसरा देखिए इसमें क्या है, अगला क्या दिया है सेक A, इसका क्या होता है देख लीजिए आप, साइन का चेक कर लीजिए, और यहाँ देखिए सेक का है क्या है, ठीक उल्टा H/B, 10 साइन का उल्टा नहीं गैस, कॉस का उल्टा H/B, यानी H का मान को जरूरत पड़ेगा। तो H का निकालते हैं, H का सूत्र क्या होता है गैस, देखिए यानी इसका सूत्र वही रहेगा, यानी इसका जो हिंदी में सूत्र होगा देखिए हम बता देते हैं अभी, P² प्लस B² बराबर H², यानी लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर। तब P का स्क्वायर कितना का स्क्वायर गैस, P का स्क्वायर, तब 15 का स्क्वायर, और प्लस B का स्क्वायर, तो कितना का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, और प्लस H² हमको नहीं पता है ना, तो H², 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, मतलब कितना हो गया H का स्क्वायर। चलिए 225 और 64 को जोड़ देंगे कितना होगा गाइज, देख लीजिए 5 4 जोड़ेंगे तो 9,
और 22×6 कितना हो गया, देखिए तो 5 4 9 और 22×6 28, कितना हो गया 289, किसके बराबर, एच स्क्वायर के बराबर। अब देखिए स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, रूट चढ़ेगा, तो 289 बराबर एच स्क्वायर, मतलब यहाँ देखिए ना एच स्क्वायर पर क्या होगा, एच स्क्वायर था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो कितना का स्क्वायर हो गया ये, देखिए कितना का हो गया गैस, आप गुना करके देख लीजिए, 7×7 यानी 9 है, तो कितना का स्क्वायर है। आपका स्क्वायर वाला वीडियो भी अपलोड कर देंगे, देख लीजिएगा। इसलिए क्या हो गया, एच का मान कितना हो गया 17। हमको क्या चाहिए, ए का मान, देख लीजिएगा यहाँ समझ में आ गया, एच का मान 17, तो साइन ए का मान हमको चाहिए, क्या होगा P/H। अब देखिए P का मान कितना है, यहाँ देख लीजिए P का मान कितना है 15 और H का मान कितना निकालें आप 17, हो गया। अब देखिए दूसरा देखिए, H का मान कितना है 17 और B का मान कितना है 8, हो गया गाइस इसका सॉल्व आंसर। अब चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ, इसका मतलब हुआ अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी इसका जो 6 है, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसका 6 सूत्र है ना, ये सूत्र जो है P/B के P और H के आधार पर 6 मतलब अनुपात होता है इसका त्रिकोणमिति का। परिचय में हम दिखा देंगे आपको, परिचय में फिर से आपको समझा देंगे इस बात को। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। क्या कहता है, सेक थीटा वाला कितना दे दिया है 13/12, सेक थीटा 13/12। सेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है, H/B, कॉस का उल्टा होता है ना, इसलिए H/B, तो 13 और बट्टा में हो जाएगा 12, इसके सामने वाला यानी H का मान हो गया 13 और B का मान हो गया 12। H का मान 13 और B का मान 12, तो हमें क्या किसका मान ज्ञात करना है, P का निकालना पड़ेगा ना, तो इसलिए सूत्र तो जानते हैं, क्या सूत्र होता है जानते हैं, P² + B² बराबर H², यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर P का स्क्वायर। कितना का स्क्वायर, देखिए तो P आपको पता है ना, तो P का स्क्वायर मुझे नहीं पता, B का मान पता है, यस पता है, तो कितना 12 यानी 12 का स्क्वायर। H का मान पता है आपको, जी हाँ पता है, कितना 13, तो 13 का स्क्वायर, तब P² प्लस क्या होगा 12 का स्क्वायर, तो कितना होता है 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब देख लीजिए गुना करके, क्योंकि जिसका स्क्वायर पूछता है उसे डबल कर दीजिए, उसको गुना कर दीजिए उसी संख्या से, तब P² क्या है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, 169 माइनस 144, तब P² बराबर कितना हो जाएगा, घटेगा तो कितना बचेगा 25, इसलिए क्या हो गया P² 25, स्क्वायर हटेगा तो क्या, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, स्क्वायर जैसे ही हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। P बराबर कितना हो गया 5, आंसर हो गया P बराबर 5। हमको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, किसको छोड़ के, सेक को छोड़ के, तब पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। चलिए किसका, साइन थीटा बराबर, थीटा कहीं लेना है क्योंकि मान इस बार तो थीटे है, तो थीटा ही लेना है, तो साइन थीटा बराबर P/H। P का मान कितना, P का मान बताइए, P का मान देखिए अभी निकाले हैं, कितना है 5 और H का मान कितना है 13, हो गया इसका आंसर 5/13। चलिए दूसरा, ठीक इसका उल्टा वाला लेते हैं, क्या होता है कॉसेक थीटा, इसका मान कितना होगा इस कॉसेक थीटा का, ठीक इसका उल्टा यानी H/P। H का मान कितना, H का मान तो 13 रहेगा दिया है, और P का मान कितना हो जाएगा 5, ये हो गया आंसर। चलिए तीसरा देख लेते हैं इसका, तीसरा कितना है tan थीटा, सूत्र है tan थीटा, tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B, तो P का मान कितना, P का मान अभी निकाले हैं ना आप, कितना 5 और B का मान कितना है गैस, P का मान 5 और B का मान कितना है गैस 12, ये भी हो गया आंसर। चलिए 12, उसके बाद चौथा किसका मान निकालना है हमको, मतलब किसका ना, साइन निकल गया, कोसेक निकल गया, टेन निकल गया, अब कॉट का, तो कॉट थीटा क्या होता है B/P, कॉट वाला क्या होता है B/P, तो ठीक उसका उल्टा, तो B का मान कितना 12 और P का मान कितना 5, ये भी आंसर। और आखिरी क्या है कॉस थीटा, है ना, कॉस से बचाना, से किया है तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा वाला क्या होता है B/H। B का मान कितना अभी आप निकाले हैं, B का मान कितना 12 और H का मान कितना अभी आप निकाले थे, अभी निकाले नहीं, P का मान निकाले हैं, H का मान कितना है 13। कैसा लगा गाइज ये वीडियो, आप ज़रूर कमेंट कीजिए और बताइए हमको, ताकि आप अब इसका सेकेंड पार्ट आप वो जल्दी देंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।